गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल या मिस्ट्री विद मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी में हम थोड़ा सा उसके आगे की वीडियो उसी में स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी अब अन्य जो शेष बच रही हैं प्रॉपर्टी त्रिभुज की, जितने और गुण बच रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, कल क्या बताए थे हम लोग, कल पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कल मैं ये बताए थे, कल लास्ट वाले लेक्चर में जब एंड हो रहा था तो उस टाइम हम क्या बताए थे कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएँ जो होती हैं वो त्रिभुज की माध्यिकाएँ क्या होती हैं कि उसके सामने वाले भुजा को मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के शीर्ष का उसके सामने के मध्य बिंदु से मिलाने वाली भुजा क्या होती है, माध्यिका होती है। ये माध्यिकाएँ जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं और क्या कहते हैं, इसे मध्य केंद्रक कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं, मध्य केंद्र भी बोलते हैं। मध्य केंद्र के अलावा और क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। ठीक है दोस्तों। तो अब फिर इसमें क्या बताया कि मतलब ये जो माध्यिकाएँ होती हैं वो एक दूसरे को कितने अनुपात में काटती हैं, 2:1 में। ठीक है, यानी ये यहाँ देखिए कट कर रही है ना यहाँ, तो यहाँ से ये दूरी जो होगी ये 2 होगी, और यहाँ से ये जो दूरी यहाँ से यहाँ के बीच जो दूरी है ये क्या होगी, 1 होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे आज की प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है कि अगर किसी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज हो जिसकी, ठीक है, जिसकी माध्यिकाएँ मान लीजिए माध्यिका हो गई। ठीक है, ये माध्यिका हो गई। माध्यिका का मतलब ये ओ बिंदु जो हो गया, ये मान लीजिए ये, जैसे मान लीजिए ये ए बी और सी हो गया, ये मान लीजिए ई एफ जी। तो त्रिभुज ए बी सी की जो माध्यिकाएँ कौन कौन सी हैं, एक है बी जी, दूसरा है सी ई, तीसरा है ए डी ए एफ। ठीक है, तो अब दोस्तों ये तीनों भुजाएं जिस बिंदु मिल रही हैं, ये बिंदु किस बिंदु पर मिल रही हैं, ओ बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये क्या ओ बिंदु को क्या कहेंगे, ओ बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्रक। ठीक है, तो ओ बिंदु को केंद्रक कहेंगे। और फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज हो जिस पे क्या है कि उसका परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक तीनों एक ही बिंदु पे हैं, तो वो त्रिभुज क्या कहला जाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज, ठीक है, अगर मान लीजिए ओ, इसी का क्या है, इस त्रिभुज का ओ ही क्या है, लंब केंद्र भी है, और ओ ही क्या है, ओ पे ही, ओ बिंदु पे ही क्या है, परिकेंद्र भी है। मतलब किसी त्रिभुज का वह बिंदु जिस पर से, इसको क्या लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज का वह बिंदु जिस पर किसी त्रिभुज का वह बिंदु जिस पर परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक तीनों स्थित हो, तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाया जाएगा। वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी त्रिभुज हो और उसका क्या है कि उसका जो परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हों, तो वो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, वो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, मतलब ये बिंदु है, इसी बिंदु को क्या, ये इसी बिंदु से क्या हो रही हैं, सभी माध्यिकाएँ गुजर रही हैं, यानी ये केंद्रक हो गया। और इसी बिंदु से क्या है कि कोणों के समद्विभाजक, ये लंब केंद्र यानी शीर्षों के जो लंब केंद्र हैं वो भी इसी बिंदु से गुजर रहे हैं, तो हो गया क्या, लंब केंद्र। ठीक है, और इसी से क्या हो रहा है कि कोणों के समद्विभाजक भी पास हो रहे हैं इसी बिंदु से, तो क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र। ठीक है दोस्तों,
तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज तो जानते होंगे ना, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है तो इसका जो है कि परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होगा, परिकेंद्र हमेशा जो इसका विकर्ण होगा उसके मध्य बिंदु पर होगा। ये मान लीजिए मध्य बिंदु इसका, तो इसे क्या कहेंगे, परिकेंद्र। यानी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होगा, हमेशा AC के मध्य बिंदु पर होगा, ठीक है। और इसी तरह समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, हमेशा समकोण शीर्ष पे होता है। यानी ये समकोण शीर्ष है ना, क्योंकि इस पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसे क्या कहेंगे, लंब केंद्र होगा। यानी आपसे पूछे कोई समकोण त्रिभुज दे दे, मान लीजिए आपको कोई समकोण त्रिभुज दे दे, सॉरी, ये मान लीजिए आपको समकोण त्रिभुज हो, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज हो, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये 5 हो गया, मान लीजिए ये 5 हो गया, मान लीजिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर हम पूछे इस त्रिभुज का, ये मान लीजिए त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज का परिकेंद्र बताइए कहाँ होगा, तो परिकेंद्र कहाँ होगा, इसका परिकेंद्र इसके कर्ण कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। यानी परिकेंद्र परिकेंद्र क्या कहाँ होगा, इसके कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया, परिकेंद्र इसका हो गया। अगर मान लीजिए इसी तरह पूछते इसका लंब केंद्र कहाँ होगा, तो लंब केंद्र कहाँ होगा, ये इसी पॉइंट पर होगा, B शीर्ष पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए अगले देखते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि अगर किसी समकोण त्रिभुज हो तो उसका परिकेंद्र कहाँ स्थित होगा, उसके विकर्ण के मध्य बिंदु पर, ठीक है, उसके कर्ण के मध्य बिंदु पर, ठीक है। और उसका लंब केंद्र कहाँ स्थित होगा, उसके समकोण शीर्ष पर स्थित होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है ना, हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज हो, ठीक है, अगर ये त्रिभुज मान लीजिए ABC है और इसका मान लीजिए कोई एक समद्विभाजक है, मान लीजिए ये A शीर्ष का ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक रेखा है, ठीक है, कोण A को समद्विभाजित करती है, ठीक है। यानी एक ये कोण बराबर ये कोण, यानी AX तो ये भी X होगा, ठीक है, मान लीजिए AD होगा। अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज का एक कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया जाए तो उसका अंतःखंड अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, उसका कोण A का समद्विभाजक रेखा कौन सी है, AD है, AD है, ठीक है। तो इसमें अनुपात क्या होते हैं, इसका अनुपात अगर इस तरह का फॉर्म हो तो इसको किस अनुपात में लिख सकते हैं, इसका अनुपात ये होगा कि जो सामने वाली भुजा है उसका अनुपात और शेष दो भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये हो जाएगा BD अपान CD, ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए, ये मान लीजिए ये D पे बिंदु पे कट रहा है ना, तो DB अपान DC बराबर क्या हो जाएगा, AB अपान AC, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आया ना दोस्तों। अगर मान लीजिए इसी तरह अगर मान लीजिए दे दे कोई त्रिभुज हो, ठीक है, इसका ये समद्विभाजक है इस कोण का, कोण A का, अगर मान लीजिए ये 5 हो, ये 4 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, 3 नहीं, मान लीजिए एक न दिया हो, मान लीजिए ये हमें नहीं दिया है, तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहें तो क्या करेंगे, यही प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखिए मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये B है, ये मान लीजिए C है, ठीक है। तो इसमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ देखिए ये BD सॉरी ये मान लीजिए DB अपान DC बराबर AB अपान AC, ठीक है। तो यहाँ देखिए BD की वैल्यू क्या है 2 अपान DC की वैल्यू क्या है नहीं पता है, यही फाइंड आउट करना है। x AB की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से 5 है, और AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं, x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना के 8/5, बस इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया ना। तो अब चलिए देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी त्रिभुज की।
देखिए दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए कोई एक दो समांतर रेखाएं हों, ठीक है। इनके बीच, ये दो समांतर रेखाएं, इनके बीच मान लीजिए ये, अभी देखिए मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच ए बी और ये सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और ए बी एक, ये मान लीजिए ये बेस है। अगर इसी पे कोई एक ट्रायंगल बना दें, ये मान लीजिए डी हो गया, ये यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। अगर ये है, ये मान लीजिए ई है, तो इसमें क्या होता है जानते हैं? अगर मान लीजिए कि ये पहली बात क्या कर रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज किसी एक ही बेस ए बी से, मान लीजिए यहाँ ए बी है, किसी एक ही बेस ए बी और दो समांतर रेखाओं के बीच कोई एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही बेस पे बने हों, एक ही आधार पे बने हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें देखिए क्या है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दो समांतर रेखाएं, इनके बीच क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज क्या है? ए बी ई है, त्रिभुज है। और समांतर चतुर्भुज क्या है इनके बीच? दो समांतर रेखाओं के बीच कौन सा समांतर चतुर्भुज बन रहा है? समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी ये देखिए ये है आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आईसी में एक त्रिभुज है ए बी ई, ये दोनों कौन से आधार पे हैं? ए बी आधार पे हैं, ठीक है, ए बी आधार पे हैं। तो जब इस टाइप से हो तो इसका मतलब अगर, तो इसकी प्रमेय होती है कि त्रिभुज ए बी सी की एरिया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है इस केस में समांतर चतुर्भुज की एरिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ए बी सी डी की एरिया यानी क्षेत्रफल का बटा 2 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी, अब ये देख लीजिए ऐसे हो गया ना। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, रुक जाइए। अगर मान लीजिए कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच ये मान लीजिए दो बिंदु हैं ए और ये बी है, ठीक है। इनके बीच ये दो समांतर रेखाओं के बीच ये एक समांतर चतुर्भुज बना है, मान लीजिए ये सी डी है, और जो ए बी बेस है इसी पर एक त्रिभुज बना है, ठीक है। त्रिभुज बना है, ये मान लीजिए ई है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम दे दें त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर दे दें मान लीजिए 12, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समांतर चतुर्भुज जो ए समांतर चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होगा बताइए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? वही प्रमेय लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या है? यहाँ है कि जब यहाँ क्या होता है, जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी यहाँ उसमें पढ़ाए थे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे रखा है 12, और आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समांतर चतुर्भुज का ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 गुणा 2 यानी 24, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन इस पर आधारित पूछे जाते हैं। चलिए अब अगली देखते हैं, गुण त्रिभुज के अगला नियम देखते हैं, ठीक है। तो ये शायद 5वां होगा, चलिए 5वां देखते हैं। इसी आधारित एक और क्या है कि अगर मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हों, ठीक है, ये मान लीजिए कोई समांतर रेखा है, और इसमें ये मान लीजिए ये ए बी बिंदु हैं, इसी पे कोई त्रिभुज बन रहा हो, ये मान लीजिए ई है, ठीक है, और इसी आधार जो ए बी है, इसी आधार से इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज बन रहा हो, ये आप मान लीजिए। तो इस दशा में क्या होगा? दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर एरिया ऑफ
एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी एफ। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से होगा। अगर मान लीजिए इसी पे एक आप लोगों को दे दें, मान लीजिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, इनके बीच 5 सेंटीमीटर का एक ए बी लाइन है, ठीक है, इस पर और ये मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए इसकी एरिया दे रखा हो, मान लीजिए ये ई मान लीजिए, ठीक है, और इसी आधार पे एक और त्रिभुज है एफ। ठीक, अगर मान लीजिए इसकी मान लीजिए या तो आधार गुणे लंब, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दे देते हैं इस पर। अगर मान लीजिए ये दूरी 4 है और ये है 3, तो ये दूरी, ये इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, 4 है, और इनके बीच की ए बी बेस जो है उसके बीच की दूरी क्या है, 3 है। तो हम आपसे पूछ दें कि त्रिभुज ए बी और एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी, अब इसमें तो निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस तरह लगाएंगे तो वही बात होगी। जैसे देखिए, मान लीजिए जो दूरी यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा रुक जाइए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए ये एकदम सीधा ना हो करके, ये तो अगर मान लीजिए ऐसे हो, ठीक है, ये ऐसे हो, तब ये देखिए बराबर नहीं है ना। अब यहाँ ये देखिए, ये क्या है, ये तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज था, यानी एकदम पूरा परपेंडिकुलर था इस पैरेलल लाइन के, तो ये तो ठीक है। इसको आसानी से एरिया निकालने के लिए, इसकी एरिया ए बी ई की एरिया निकालने के लिए, रुक जाइए, अगर हम आपसे पूछें त्रिभुज ए बी ई की एरिया निकालिए, तो त्रिभुज ए बी की एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, इसमें तो लगा देंगे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो आधार क्या है, 1/2, सॉरी 1/2 गुणे आधार क्या है इसमें, देखिए त्रिभुज ए बी ई में आधार 3 है, लंब 4 है, आधार 3 लंब 4, यानी 2 से कट जाएगा, या 2 3 दूना के 6, 6 अगर सेंटीमीटर में होगा तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया इसकी एरिया। तो अब अगर हम आपसे हम पूछे क्या है इसमें, त्रिभुज ए बी एफ, यानी हम किसकी एरिया पूछे हैं, इस त्रिभुज की एरिया पूछे। देखिए ये त्रिभुज जो है ना, ये ए बी एफ की एरिया बताइए। तो ए बी एफ की एरिया क्या होगी, त्रिभुज ए बी ई एरिया के बराबर होगी, क्योंकि क्या है, ये त्रिभुज 2 समांतर रेखाओं के बीच है और एक ही बेस पे बने हुए हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल कितना आया, अच्छा 23 का पीछा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगर मान लीजिए दोस्तों 2 त्रिभुज दे रखा हो, ठीक है, 2 त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दे रखा है डी ई एफ, ठीक है। अगर दे दे कि इन दोनों त्रिभुज का, इसका मान लीजिए एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। अगर दे दे इस क्वेश्चन में कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, A1 बराबर A2 है, दोनों की एरिया क्या है, बराबर है। अगर किसी 2 त्रिभुज की दोनों की एरिया क्या हो, क्षेत्रफल बराबर हो, तो उसमें क्या होता है कि इसके जो शीर्ष लंब होते हैं, इन दोनों के संगत शीर्ष लंब क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो उनके संगत शीर्ष लंब क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये मान लीजिए AD है, ये FG है, तो ये क्या हो जाएगा, AD बराबर FG हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए 2 त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है एक और ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी एरिया दे रखा है 12, इसकी एरिया दे रखा है 20, 24 मान लीजिए, थोड़ा काटने में आसानी रहेगी, ठीक है, 24 मान लीजिए दिया है। तो इसका ये लंबाई, ये मान लीजिए ये क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक है। अगर ये शीर्ष लंब दे रखा हो, ए मान लीजिए ये D है और इसका शीर्ष लंब
इसका शीर्ष लंब मान लीजिए ये दे रखा हो, ए ई और ये एफ दे रखा हो, ठीक है। तो इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा हो, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसमें क्योंकि इस प्रमेय में क्या है, इस प्रमेय में ये है कि दोनों की एरिया बराबर होनी चाहिए। तो ये हम क्या लिख दिए, ये गलत हो। तो ये देखिए इसमें क्या एरिया कहाँ है कि बराबर हो गई थी, यानी इसकी भी ए एफ है तो इसकी भी एरिया क्या होगी, इसकी भी एरिया क्या होगी, दूसरे त्रिभुज की इसकी भी एरिया क्या होगी 12 मान लीजिए। क्योंकि क्या है इसमें प्रमेय में क्या पढ़ा गया कि अगर दो त्रिभुज हों उनकी क्षेत्रफल बराबर हों तो उनके संगत शीर्षलंब बराबर होंगे, यानी कि ए डी बराबर एफ होगा। अगर मान लीजिए इस शीर्ष से इस वाले शीर्ष से लंब डाला गया है और इसमें इस शीर्ष से लंब डाला गया है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मान लीजिए ये 12 दे रखा है और ये मान लीजिए दे रखा है, इनकी एरिया बराबर दे रखा है, ठीक है। और मान लीजिए ये लंब इनका जो शीर्ष लंब है ये मान लीजिए दे रखा है, सॉरी, इनका शीर्ष लंब दे रखा है 4, ठीक है। तो ई एफ बराबर दे रखा होगा, ई एफ बराबर 4 दिया है तो ए डी की वैल्यू क्या होगी, ए डी बराबर भी 4 हो जाएगा। क्योंकि क्या है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बराबर है, इसलिए इनके शीर्ष लंब क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमेशा उसके एक बेस और उस बेस के संगत जो शीर्षलंब होता है, उस बेस पर जो संगत शीर्षलंब होता है उसका गुणनफल का आधा जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम क्या पढ़ते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यही तो पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, अगर मान लीजिए ये बेस हम ले रहे हैं, इसको बेस ले रहे हैं, ए बी मान लीजिए ए बी सी है, अगर इसको बेस ले रहे हैं ए बी बेस ले रहे हैं और इस पर कोई शीर्षलंब यानी इसी भुजा जो बेस अगर ए बी को ले रहे हैं तो इसके संगत शीर्षलंब क्या होगा ए सी ए डी होगा। मान लीजिए इस पर ए सी से आएगा शीर्ष से, तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 गुणे ए बी गुणे सी डी, ठीक है। अगर मान लीजिए यही कह दें कि यहाँ से लंब बी सी पर लंब डाला गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे बी सी गुणे इस पर संगत शीर्षलंब क्या है ए सी ए ई कर दीजिए, इस पर क्या है ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का ये हो गया, वही फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, सातवां गुण देखते हैं त्रिभुज का। उसी तरह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मान लीजिए समलंब है, समलंब चतुर्भुज मान लीजिए ये ठीक है, समलंब थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, तो अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज हो और उसकी दो माध्यिकाएं बराबर हों तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज हो और इसके दो माध्यिकाएं, मान लीजिए इसकी है ए ई हो गया, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए बी एफ हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए बी एफ है, अगर माध्यिका जानते हैं ना क्या होता है, उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, यानी ए बी सी क्या है, जो एफ बिंदु है वो ए सी का मध्य बिंदु है, ए और सी का क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अगर त्रिभुज अगर मान लीजिए इसमें दे रखा हो कि ए ई कोई त्रिभुज ए बी सी हो और उसकी माध्यिका जो ए ई बराबर बी एफ है, तो त्रिभुज कौन सा, तो पूछ देगा वो त्रिभुज किस टाइप का होगा, तो त्रिभुज क्या होगा समद्विबाहु, क्या होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है,
अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज हो, उसकी तीनों माध्यिकाएं बराबर हों, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी है, इसकी तीनों माध्यिकाएं ये क्या है, बराबर हैं। अगर मान लीजिए ए ई एफ जी है, यानी इसके में क्या है, ए ई बराबर बी एफ बराबर ए जी, तो इस दशा में क्या हो जाएगा, वो ये त्रिभुज कौन सा कहलाया जाएगा, समबाहु, ठीक है। किसी त्रिभुज की अगर तीनों माध्यिकाएं बराबर हों तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और देखिए, देखते हैं, ये 8वां होगा ना। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज हो, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है, अगर मान लीजिए, अगर उसकी कोई माध्यिका, मान लीजिए ए माध्यिका ए डी है, तो जब कोई भी माध्यिका होती है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं, उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट देती हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसकी एरिया बराबर इसकी एरिया। इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ए होगा तो इसका भी क्षेत्रफल ए होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में ये इसकी एक माध्यिका है, ए बी सी त्रिभुज है, इसकी माध्यिका ए डी है। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी है और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल दे रखा हो, क्षेत्रफल दे रखा हो 12 है, तो आपसे पूछ दे त्रिभुज ए बी सॉरी अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या हो जाएगा। जब ए डी ये माध्यिका क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी है और त्रिभुज ए डी सी का एरिया दे रखा हो आपको 12, तो त्रिभुज ए डी बी की एरिया क्या होगी, 12 ही होगी, क्योंकि कोई भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों में, त्रिभुज क्षेत्रफलों में बांटती है, यानी ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रमेय क्या है त्रिभुज से रिलेटेड, ये 9वीं प्रमेय क्या है कि अगर मान लीजिए, तीसरी प्रमेय क्या है, अगर मान लीजिए दोस्तों कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है और एक पैरेलल लाइन ए बी के पैरेलल लाइन मान लीजिए ई एफ है, ठीक है। जब कोई भी त्रिभुज हो उसमें किसी भुजा के समांतर कोई एक रेखा हो तो वह रेखा जो होती है से दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब क्या है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी के पैरेलल क्या हो गई, अगर मान लीजिए ई एफ रेखा खींच दी हम ए बी के पैरेलल, तो इसमें संबंध क्या हो जाता है कि ये जो ए सी भुजा है इसको ई पे काट रही है और सी बी भुजा है उसको एफ पे काट रही है, इसको ए पे काट रही है, तो यहाँ अनुपात क्या हो जाता है, इसमें अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, अनुपात बराबर हो जाता है। जैसे ई पे काट रही है तो इसका मतलब इसको क्या अनुपात के रूप में समान अनुपात है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए ये ए सी है ना, यानी इसका मतलब ये होगा कि सी ई अपान सी ए बराबर सी एफ अपान सी एफ अपान एफ सी एफ बी, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा और क्या लिख सकते हैं, सी ई अपान सी ए बराबर उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, सी एफ अपान सी बी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, और इसको क्या लिख सकते हैं, सी ई अपान सी ए ना। अब इसी तरह और लिख सकते हैं इसको क्या कि ए ई, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए ई अपान ए सी, यानी ए ई अपान ए सी बराबर बी एफ अपान बी सी, ठीक है।
और इसमें क्या लिख सकते हैं, डी ई अपान ई एफ अपान बी ए बी। तो चलिए दोस्तों, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज हो, ठीक है, ये त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। इसमें एक पैरेलल रेखा क्या है, ई एफ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ए सी बराबर दे रखा हो, ये पूरी लंबाई जो ए सी है इसकी लंबाई दे रखा हो मान लीजिए 12, ठीक है। और ये पूरे की लंबाई दे रखा हो क्या मान सकते हैं, मान लीजिए 16, ये पूरे की लंबाई है ए बी की लंबाई, ठीक है। और आपसे दे दे कि ई ए की लंबाई मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिए, 2 ही मान लीजिए, चलिए 2 मान लीजिए। इसको मानेंगे कितना हो जाएगा तब 14। इसमें दे दीजिए मान लीजिए, ये मान लीजिए 3। तो ये एफ सी का मान आपसे पूछते हैं, ठीक है, ये एफ सी की लंबाई पूछते हैं। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, बी सी के पैरेलल है, इसलिए इसके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए ई अपान ई बी बराबर ए एफ अपान एफ सी। सबकी वैल्यू तो पता ही है। देखिए इसमें क्या है, ओके यहाँ कर देते हैं। यहाँ देखिए ए ई की वैल्यू क्या है, ए ई की वैल्यू 2 है, एफ बी की वैल्यू क्या है 14 है, बराबर ए एफ की वैल्यू क्या है 3 है। तो अच्छा, इसमें मान लीजिए यहाँ भुजा ना दे रही हो, इसको यहाँ नहीं दिया रहेगा तभी तो निकालेंगे। अब यहाँ एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ सी की वैल्यू नहीं दिया, यही निकालना है हमें। तो इसको काट दीजिए, 2 7 14, यानी एफ सी बराबर क्या हो जाएगा 7 3 21। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 21। फिर ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। पर में ये 10वीं, इसी पर में का उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पर में बताए हैं, इस पर में क्या कहे हैं, इसमें क्या था कि अगर कोई त्रिभुज हो, उसमें अगर मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कोई पैरेलल लाइन है जो ए बी के पैरेलल है ई एफ, तो इसका अनुपात बराबर होता है। ठीक है, ये बताए। अगर मान लीजिए उसी में त्रिभुज में दे दे कि इनका अनुपात सी ई और सी ई अपान ए सी बराबर सी एफ अपान एफ बी है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल ई एफ के। ये दूसरे पर में हो गई, मतलब उसी का रिवर्स। उसमें क्या दे रखा था कि उसमें बता रहा था कि ए बी पैरेलल ई एफ है, तो इसमें आपकी वैल्यू दे करके पूछ रहा था। दूसरे क्या कह देगा कि ये आपको मान दे देगा और पूछ देगा कि ए बी पैरेलल ई एफ है कि नहीं, उसको बताइए। ठीक है, तो बताना रहेगा। तो चलिए अगली पर में देखते हैं। 11वें पर में क्या है, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए है, अगर ये समद्विभाजक है, कोण ए के समद्विभाजक रेखा है ए डी। ठीक है, अगर मान लीजिए इस टाइप का हो कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, उसका कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, तो इस दशा में क्या होता है, इस दशा में क्या रेशियो बनता है, इसमें ये होता है कि ये सी है ना, ठीक है। तो इसमें अगर ये बोल देगी कि ये त्रिभुज ए बी सी है, इसका समद्विभाजक कोण ए का समद्विभाजक कोण ए डी है, तो पर में क्या होती है, इस दशा में क्या होता है कि देखिए इसमें हो जाएगा कि डी बी अपान डी सी अपान बराबर ए बी अपान ए सी, ये पर में हो जाती है। ठीक है, इसमें ये संबंध होता है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन मान लीजिए दे दे, ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये समद्विभाजक है इस कोण का, यानी ये बराबर इसके है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 5 दे दे, ये भुजा 4 दे दे आपको, तो फिर आपसे, और ये भुजा मान लीजिए 10 दे दे, और ये भुजा आपसे पूछ ले एक्स की वैल्यू इसकी, तो क्या करेंगे, वही करेंगे। 5/4 बराबर 5/4 बराबर 10/x।
तो यहाँ 5 से 5 दूना कट 10, तो x बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली परिमेय देखते हैं। अगली परिमेय क्या है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, और इसका ये जो कोण सी है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिए, कोण सी का ये जो कोण सी है, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है, हाँ, कोण जो ये कोण ए जो है, चलिए नहीं रहा, अगर मान लीजिए कोण ए बी सी है, रुकिए थोड़ा सा फिगर फिर से बनाएं। अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, और इसका जो ये कोण ए का ये तो अंतःकोण है, और ये क्या है बहिष्कोण है, ठीक है। इस कोण का आधा, अगर ये कोण का आधा है, मान लीजिए ये मिल रहा है इस बिंदु पे डी पे, ठीक है, ये डी बिंदु पे मिल रहा है, तो यानी कोण इसके कोण जो ए है उसका बहिष्कोण क्या है, ये है, इसका आधा, इसका समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, मान लीजिए वो डी बिंदु है बी सी पे, ठीक है, तो उस दशा में कंडीशन उस दशा में क्या संबंध होता है, उसमें ये होता है कि उसमें क्या होता है, देखिए जब इस टाइप में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें संबंध क्या होता है, इसमें भी वही संबंध होता है सेम, सी, सॉरी गलत हो गया, यानी यहाँ से सी बी अपान सी डी बराबर ए बी अपान ए सी, सेम वही जो उसमें था सेम वही है, बस इसमें क्या है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो ये कोण आधा हो रहा था, ठीक है, तो ये कोण आधा हो रहा था, तो अगर मान लीजिए इस कोण का ये आधा हो रहा है तो भी क्या होगा, तो उस दशा में क्या होगा, यहाँ मान लीजिए ई हो जाएगा, अगर मान लीजिए ई बिंदु मानते हैं हम, ठीक है, अगर मान लीजिए ये बिंदु ई होगा तो इस दशा में क्या हो जाएगा, ई बी अपान ई सी बराबर ए बी अपान ए सी होगा ना। उसी तरह अगर ये बाहर काटेगा तो इस टाइप से हो जाएगा। तो नहीं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ये पूरा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये बी से डी होगा ना, तो ये बी डी हो जाएगा, सॉरी, ये बी डी अपान सी डी, ठीक है, बी डी अपान सी डी, अब सही हो गया, यानी ये पूरा भुजा अपान ये पूरा भुजा अपान ये पूरा, इतनी लंबाई तक बराबर ए बी अपान ए सी, ए डी ए सी सॉरी, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं परिमेय। 13वें परिमेय क्या है, अगर मान लीजिए अगली परिमेय क्या है कि अगर कोई त्रिभुज हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है और उसकी जो मध्यिकाएँ हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने कोणों को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी ये कोण बराबर ये कोण, उसी तरह ये कोण बराबर ये कोण, उसी तरह ये कोण बराबर ये कोण। अगर इस टाइप के हो, माध्यिकाएँ इस टाइप से हों कि वो अपने शीर्ष कोण को समद्विभाजित कर रही हों, ठीक है, अगर ए एफ मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए जी, ठीक है, तो इस दशा में वह कौन सा त्रिभुज बोला जाएगा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ अपने शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करें तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस टाइप से जितने टाइप से हो सकते थे वो तो कराए, अब थोड़ा सा समरूपता के बारे में पढ़ लेते हैं। त्रिभुज की समरूपता, यानी समरूप कब त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होती है, समरूप होने के लिए
शर्तें, क्या क्या शर्तें होती हैं इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें शर्त ये होती है, पहली शर्त क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई दो त्रिभुज हो, ठीक है, इनके तीनों कोण संगत कोण बराबर हों, ये कोण बराबर ये कोण के, इस कोण के बराबर इस कोण के, ये कोण बराबर इस कोण के, यानी एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण, यानी तीनों के कोण दोनों त्रिभुज के कोण संगत कोण बराबर हों तो वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब समरूप का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ए बी सी होगा, अगर मान लीजिए ए ई एफ जी हो गया, ई एफ जी हो गया, ठीक है, तो ई एफ जी हो गया, तो अब जब समरूप होंगे त्रिभुज तो समरूप का मतलब उसमें रेशियो भी बराबर होगा, उसके संगत जो भुजाएं होंगे उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, अनुपात। यानी ए अगर मान लीजिए ये कोण है तो इसके सामने भुजा मान लीजिए ये ले रहे हैं तो बी सी हो जाएगा, बटा इसमें इसमें इसके सामने भुजा क्या है, सी एफ है, तो बटा सी एफ कर दीजिए। उसी तरह इसमें कोण बी के सामने भुजा क्या है, ए सी है, उसी तरह इस त्रिभुज में कोण एफ की भुजा के सामने क्या है, कौन सा है, सी एफ नहीं, ये जी है ना, ये जी है। उसी तरह इसके जगह क्या हो जाएगा, जी ई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कोण सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी है, और इसमें कोण जी के सामने भुजा क्या है, ई एफ है। बस इसका ये संबंध होता है समरूप में। ठीक है, एक समरूपता तो ये हो गया। दूसरी समरूपता क्या होती है, अगर मान लीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है, या कि अगर कोई त्रिभुज हो, ठीक है, कोई त्रिभुज हो उसकी संगत भुजाएं बराबर हों, यानी अगर मान लीजिए ए बी सी है, ई एफ जी है, तो इसमें अगर संगत भुजाएं बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर हो मतलब ए बी बराबर ई एफ, बी सी बराबर एफ जी और ए सी बराबर ई जी, तो इस दशा में भी क्या हो जाएगा, वही कंडीशन हो जाएगी कि मतलब समरूप हो जाएंगे त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप का ये निशान होता है त्रिभुज एफ जी ए। ठीक है, तो अनुपात उसी तरह कर दीजिए, ए बी अपान ए बी अपान ई एफ बराबर बी सी अपान एफ जी बराबर सी ए अपान जी ई। ठीक है, और तीसरी कंडीशन समरूपता के लिए क्या होती है, या तो कोई त्रिभुज हो दो, उनके दोनों दो कोण बराबर हो, मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो, तो भी त्रिभुज समरूप कहलाएगा। ए बी सी, ये मान लीजिए ई एफ जी हो, तो इसमें क्या है कि कोण ए बराबर क्या, कोण बी बराबर कोण एफ है, और कोण सी बराबर क्या दे रखा है, कोण जी, तो भी त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप। त्रिभुज बी सी ए समरूप त्रिभुज एफ जी ए। ठीक है, तो उसी में इसमें भी वही अनुपात कैसे लगाएंगे, ये भुजा है ना, तो ये अगर कोण लेंगे, ये कोण लेंगे तो इसके सामने सामने भुजा का अनुपात, उसी तरह ये कोण लेंगे और ये कोण लेंगे तो इसके सामने सामने भुजा का अनुपात बराबर होगा। इसका अगर मान लीजिए कोण बी के सामने भुजा ले रहे हैं तो ए सी भुजा है, और कोण एफ के सामने भुजा क्या है, ई जी है, तो यहाँ लिखिए ए सी अपान ई जी। अब बराबर देखिए कौन कोण बराबर है, अगर कोण हम सी बराबर ले रहे हैं, यहाँ कोण लेंगे जी, तो सी के सामने भुजा ए बी है, जी के सामने को भुजा ई एफ है, यानी ए बी अपान ई एफ, ए बी अपान ई एफ। अब बताइए अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरे कोण तो अपने आप बराबर हो जाएंगे कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज है ए बी सी ई एफ जी है, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण अपने आप बराबर होगा। कैसे होगा देखिए, अगर मान लीजिए कोण ई बराबर कोण ए के है और कोण एफ बराबर कोण बी के हैं, ठीक है, इतना तो दे रखा है। तो अब हमें सिद्ध करना है कोण सी
कोण जी बराबर कोण सी, यानी ये कोण बराबर ये कोण सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज में क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज में कोण ई प्लस कोण एफ प्लस कोण जी बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। उसी तरह इस त्रिभुज में क्या होगा, कोण कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। अब बताइए राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। तो लेफ्ट में क्या है, ई बराबर ए है, एफ बराबर बी है। अब बताइए, अब यहाँ मान लीजिए कर दीजिए, यानी ई प्लस एफ प्लस जी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये राइट साइड बराबर है। तो अब बताइए ई बराबर ए है, ई बराबर ए है तो ये कट जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे माइनस है हो जाएगा, दोनों बराबर कट जाएंगे। तो एफ से बी, एफ और बी भी देखिए बराबर होते हैं, एफ बी से कट जाएगा, यानी जी बराबर सी, यानी तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए और इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तीसरी प्रमेय बहुत अच्छी है। अच्छी का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई दो प्रमेय दे रखा हो, ठीक है, अरे कोई दो त्रिभुज दे रखा हो, ठीक है, अगर मान लीजिए ये ए बी और ये सी है, और ये त्रिभुज क्या दे रखा हो, डी ई एफ, दो त्रिभुज दे रखा हो, और उसमें दे रखा हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर है, समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो इस दशा में क्या होता है, अगर दो त्रिभुज हों और दो त्रिभुज हों, ठीक है, और उनका क्या हो और वो दोनों क्या हो, समरूप हों, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात, अगर मान लीजिए तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए इसका शीर्ष लंब ये है, इसका मान लीजिए ए ई जी मान लीजिए, और एफ एच मान लीजिए, इसका शीर्ष लंब है ये, ठीक है, क्या है, शीर्ष लंब, ये 90 डिग्री होगा। इस दशा में क्या होगा दोस्तों, इस दशा में कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई दो समरूप दे रखा हो, ठीक है, तो उस दशा में क्या होता है कि उसके शीर्ष लंबों का अनुपात और उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोई समरूप त्रिभुज दे रखा हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा ही, वो तो पता ही है। उसके साथ साथ उसका शीर्ष लंब और उसका पैरामीटर यानी परिमापों का अनुपात भी बराबर होता है। यानी इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, अगर ये त्रिभुज क्या है, अगर ये थोड़ा सा छोटा करें इसको, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है ना, इसमें दो समरूप त्रिभुज हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसका उसका भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी अगर ए सी अपान बी एफ बराबर सी बी अपान ई एफ अपान बराबर, और क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान डी ई। इतना तो हम लोग जानते थे समरूपता में, लेकिन तो इसमें दो और जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, जो ये शीर्ष लंब है इसका ए सी जी अपान एफ एच हो गया, एक तो ये नई हो गई। दूसरा क्या है, इसका पैरामीटर, यानी अगर इसका पैरामीटर मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अगर मान लीजिए P1 है, इसका परिमाप P2 है, तो इसका भी बराबर हो जाएगा P1 अपान P2। ये इतना संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और उसके साथ ही साथ संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही इनके शीर्षों का अनुपात होगा, शीर्ष लंब का अनुपात, और शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर ही होगा इनके परिमापों का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों अगला क्या है, अगर मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज दे रखे हों, ठीक है, ये 14वां प्रमेय, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज दो दे रखा हो, ठीक है, ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। कैसे त्रिभुज है, समरूप है, ठीक है, डी ई एफ, ये ए बी सी, ये क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इस दशा में क्या होता है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात इनके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है
कि त्रिभुज इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होता है कि इनके संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग होता है, यानी ए सी अपान इसमें ए सी, इसमें क्या होगा डी एफ का होल स्क्वायर बराबर ए बी अपान डी ई का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह बराबर हो जाएगा बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर। ये होता है अगर दो त्रिभुज समरूप दे रखा हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछे तो ये आप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली पर में देखते हैं। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज दे रखा हो, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज मान लीजिए, इस समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी, इसके जो समकोण शीर्ष है उससे उसके कड़ पर अगर ये लंब डाला जाए, ठीक है, उसके कड़ पर क्या किया जाए, लंब डाला जाए, तो उसमें अगर मान लीजिए ये लंब ए डी है तो इस दशा में क्या होता है, अगर बी डी भुजा की लंबाई पूछे तो क्या करेंगे, ए डी गुणे डी सी हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसके समकोण से, समकोण शीर्ष से, जो ये समकोण शीर्ष है ना, इससे इसके कर्ण पे, ये कर्ण है, कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो जो लंब ये लंब बी डी है इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी ए डी इंटू डी सी के गुणनफल का वर्गमूल होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों देखिए अगली पर में क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ये मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है, अगर मान लीजिए इस कोण सी का ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब ये दोनों कोण सी का आधे आधे में बट रहा है, ये जो रेखा आ रही है ये डी सी डी, ये क्या कर रही है, समद्विभाजक है, और एक ये रेखा है जो क्या है, इस पर मान लीजिए लंब है। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, इसको मान लीजिए ई। तो अब बताइए ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, यक्स है, ये भी यक्स है, क्योंकि कोण सी का क्या है, यानी सॉरी रुक जाइए, ये मान लीजिए ये एंगल क्या है, कोण सी बटे 2 है क्योंकि समद्विभाजक है, ये एंगल क्या है, कोण सी बटे 2 है। ठीक है, क्योंकि ए डी जो है, अरे सॉरी जो सी डी है कोण सी का समद्विभाजक है, इसलिए कोण ए सी डी यानी कोण ए सी डी बराबर कोण सी बटा 2। उसी तरह ये कोण सी बटा 2 यहाँ किसके बराबर है, डी सी बी, कोण डी सी बी के। ठीक है, और ए सी ई जो है वो क्या है, सॉरी सी ई जो है वो ए बी पे लंब है। ठीक है, इस दशा में अगर ये कोण पूछें, ये वाला कोण, इस कोण को मान लीजिए एक्स, यानी ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई सी डी, कोण ई सी डी बराबर क्या होगा, कोण ई सी डी बराबर एक्स मान्य है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई सी डी बराबर क्या हो जाएगा, इस दशा में क्या होगा दोस्तों, कोण ई सी डी यानी कोण ये कोण पूछ रहा है, ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए माइनस कोण बी बटा 2, कोण ए माइनस कोण बी बटे 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी हो, इसको कोण सी पर, कोण सी का समद्विभाजक ए डी अगर रेखा सी डी एक रेखा है, आ रही है ये सी डी पे ए बी के डी बिंदु पर मिल रही है, और बिंदु सी से जो त्रिभुज ए बी सी का बिंदु सी है उससे लंब डाला गया है ए बी पे, तो कोण ई सी डी बराबर क्या होगा, कोण ए माइनस कोण बी बटे 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो अब मेरे ख्याल से पूरा जितने भी टाइप के इसमें गुण होते हैं, त्रिभुज के जितने भी गुण होते हैं उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या अब तक पढ़े हैं हम लोग।
तो देखिए, चलिए क्या है, देखिए शुरू से। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या था, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ये तो उसके पहले की वीडियो थी, केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र। ठीक है, इसमें क्या था कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज होगा, इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसका लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक तीनों एक ही बिंदु पर हो, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, यही था। दूसरी पर में क्या है, दूसरी पर में है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसका परिकेंद्र और लंब केंद्र कहाँ स्थित होते हैं, तो समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो उसके कड़ के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। उसका लंब केंद्र क्या होता है, उसके समकोण शीर्ष पर स्थित होता है, जैसा कि यहाँ कोण बी है। ठीक है, और ये उसी पर आधारित क्या थे, क्वेश्चन थे। और तीसरा प्रमेय क्या है, अगर कोई त्रिभुज ए बी सी हो, ठीक है, उसका कोण ए का समद्विभाजक अगर कोई हो, इसमें क्या है, अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, उसका समद्विभाजक कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, तो इस दशा में क्या होगा, डी बी अपान डी सी बराबर ए बी अपान ए सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है कि अगर कोई मान लीजिए एक समांतर रेखा हो, मान लीजिए ये समांतर रेखा है, ठीक है, इसमें ये समांतर रेखा है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार ए बी पे एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और एक त्रिभुज ए बी ई हो, तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चतुर्भुज ए बी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। तो देखिए वही यहाँ किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, पांचवा क्या है कि अगर मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, ये मान लीजिए ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच आधार ए बी पर, एक ही आधार ए बी पर दो त्रिभुज ए बी एफ और एक त्रिभुज ए ई बी है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और अगला देखिए, तो ये उसी पे आधारित एग्जाम्पल था। ये भी वही है क्या, ए बी। ठीक है दोस्तों, और देखिए अगर मान लीजिए उसी तरह ये क्षेत्रफल बता देते कैसे निकाला जाता है, तो क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी लंब रहेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है तो कोई भी बेस लेंगे, अगर ये बेस ले रहे हैं तो ये गुणे लंब, इसके शीर्ष लंब से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। अगर मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो अगर ये बेस दे रखा हो, ये बेस दे रखा हो, तो इसका जो शीर्ष लंब होगा इसमें मल्टीप्लाई करके ये उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और क्या है, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसकी दो माध्यिकाएं क्या है, बराबर होंगी। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, उसकी दो माध्यिकाएं बी एफ और ए बराबर हैं, तो उस दिशा में वो त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर इसी तरह इसमें क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है, उसकी तीनों माध्यिकाएं बराबर हों, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, और भी ये जो है 8वीं पर में क्या है कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, उसकी किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जो है उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अगर मान लीजिए, इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, इसका ये ए डी है, ये मान लीजिए डी है, ए डी इसका क्या माध्यिका है, तो ये एरिया बराबर इस एरिया का हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए ए बी सी है, तो त्रिभुज एरिया आप त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज इसका ए डी सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसकी माध्यिका, इसी की त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए आ गई, ये आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये त्रिभुज को बांट दी, इसके ये पूरा त्रिभुज बराबर इस त्रिभुज के। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यानी इसका मतलब ये है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं उसको दो बराबर भागों में बांट देती हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ था। अब इसमें क्या 9वीं पर में क्या है कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, तो ए बी के पैरेलल एक रेखा ई एफ हो, तो उनका अनुपात कौन सा होगा, ये उनका अनुपात होगा। अनुपात का मतलब क्या है कि सी ई अपान ए सी
ए बराबर सी एफ अपॉन एफ बी। तो ये इसका संबंध होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। उसी तरह ये तो एग्जाम्पल था। उसी तरह क्या था, ये 10वीं पर में क्या है कि अगर 10वीं पर में ये देता है कि अगर मान लीजिए दे दे ई सी अपान ए ई बराबर सॉरी, अगर ये ई सी अपान यानी सी एफ अपान एफ बी दे दे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए बी पैरेलल ई एफ के, ठीक है। अगर ये दे रहा होगा तो ये होगा, अगर ये दे दे कि ए बी पैरेलल सी ई है सॉरी ई एफ है तो ये रिसीव होगा, ठीक है। वही उसका उल्टा है। और देखिए इसी में सब वैसे ही है, सब ये है। फिर उसी तरह और ये क्या है, त्रिभुज के समरूप होने के लिए शर्त क्या हो, या तो उसके दो कोण बराबर हों, या उसके तीनों कोण बराबर हों, या उसके तीनों भुजाएं बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बस ये है। उसी तरह ये त्रिभुज था, ठीक है दोस्तों। और देखिए उसी तरह इसमें क्या था कि अगर दो त्रिभुजों के, अगर किसी त्रिभुज के कोई दो त्रिभुज है उसके दो कोण बराबर होंगे तो वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसके बारे में बता दिए। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण क्या होगा, अपने आप बराबर होगा, ठीक है। और ये था क्या, हाँ, अगर मान लीजिए कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो क्या होगा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात उसके शीर्षलंब के अनुपात तथा उस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात बराबर होगा। देखिए वही है, यहाँ क्या है, यहाँ ये संगत भुजा हो गई, संगत भुजा का अनुपात यही बराबर शीर्षलंब के अनुपात के बराबर है, और यही बराबर परिमापों के बराबर है दोनों त्रिभुजों के, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर और अगली पर में क्या है कि अगर कोई दो त्रिभुज हो, उनके अगर दो त्रिभुज हों और समरूप हों वो दोनों त्रिभुज, ठीक है, तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, त्रिभुज ए बी सी अपान त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या है, उनके संगत भुजाओं का ये क्या है, उनके संगत भुजाओं का ये देखिए अनुपात है, ये अनुपातों का क्या है, ये वर्ग कर दिया गया है। ये दोनों सभी क्या है, बराबर हैं। और अगली पर में क्या है, अगर कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है तो और उसके समकोण शीर्ष से उसके कड़ पर डाला गया कोई लंब बी डी है तो बी डी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, ए डी अप इंटू डी सी अंडर रूट में, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब लास्ट पर में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, तो कोण सी का समद्विभाजक सी डी है हो, और उस कोण सी शीर्ष सी से भुजा ए बी पर एक शीर्ष लंब सी ई हो तो कोण ई सी डी बराबर क्या होगा, कोण ए माइनस कोण बी बटा 2, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज त्रिभुज से रिलेटेड जो भी मतलब प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज के जितने भी टाइप के गुण होते हैं उससे संबंधित आज हम लोग पूरा कर चुके हैं। और क्वेश्चन भी उसी के साथ साथ एक आग देख ही लिए थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रमेय को याद रखेंगे तो आप लोगों का जो भी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप लोग बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, त्रिभुज से रिलेटेड मेरे हिसाब से तो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग क्या लेके आएंगे, वृत्त के बारे में इसी तरह पढ़ेंगे, जितने भी उसकी परिमेय होंगे वृत्त से संबंधित पूरा एक A to Z पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज त्रिभुज हमारी तरफ से ख़त्म हो चुका है, आप लोग लगाइए उसको, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।